आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बेटा उम्मीद है खैरियत से होगी। बेटा जैसा कि आपको मालूम है, हमारे 10th क्लास की फिजिक्स वाला फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली। बेटा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन पहला टॉपिक था, उसमें हमने कंवर्सेशन सब चीजें करी। आज बेटा हम सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे और सेकंड टॉपिक को खत्म भी याद करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका छोटा सा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है इसको अमूमन टीचर्स नॉन टॉपिक टॉपिक कहते हैं, छुड़वा देते हैं या फिर इसमें से शॉर्ट करवाते हैं। बेटा ये आपका मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका लाहौर बोर्ड में और मुस्लिम बोर्ड में मुस्लिम फैक्टर, मगर मैं चूंकि मैंने खुद लाहौर बोर्ड में अपनी मैट्रिक क्लियर किया तो मैं आपको उसके लिए आ सकता हूँ। लाहौर बोर्ड में आपका एक दफा लूंगा आ चुका हुआ है, और उसके अलावा आपके गुजरात बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और सरगोदा बोर्ड, इनमें भी ये दो तीन दफा, एक दफा नहीं दो तीन दफा लूंगा आ चुका हुआ है। सो लॉन्ग आ चुका है तो हमने लाजमी करना है, क्योंकि पता नहीं आपकी बारी यही होगा आज। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस ये हम एज लॉन्ग भी करेंगे, लॉन्ग करेंगे तो साथ में उसके शॉर्ट भी साथ ही क्लियर हो जाएंगे जी। तो वही जो मेरी वीडियो का दस्तूर है कि पहले मैं सारा लिख दूंगा और उसके बाद ही आपको समझाऊंगा। बेटा पहले डैम्प्ड मोशन हम देखेंगे क्या होगा। डैम्प्ड मोशन को आप डैम्पिंग भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज डैम्पिंग, या पूछ लेते हैं व्हाट इज डैम्प्ड मोशन। सो ये क्या होता है, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन रिड्यूसेस, सच मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड मोशन और डैम्पिंग। बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, देखें हम ना पेंडुलम की एग्जांपल से इसको समझते हैं। पेंडुलम है, पहले इसने इधर तक एक मिसाल है और इधर से इधर तक जाएगा, फिर उसके बाद आहिस्ता इसने इधर आने, इतना आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर इसने इधर आके रुकना, फिर इधर आके, फिर इसने इधर आके, फिर इसने इधर आके, फिर इसने इधर आके, फिर इसने इधर आके, और फिर इसने इधर आके, फिर इधर आके, फिर अपनी जगह पे आके स्टिल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मोशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट इसकी जो से ये एक साइड का डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये इसकी एम्पलीट्यूड भी हर वाइब्रेशन के बाद कम होती जाएगी, और एक होगा कि एम्पलीट्यूड इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, और जैसे टाइम पास से मोशन भी कम होता जाता है, तो इसको कहते हैं डैम्पिंग या डैम्प्ड मोशन। होप सो क्लियर हुआ होगा। तो यही हमने लिखा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या? एयर फ्रिक्शन, हवा में फ्रिक्शन होता है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से ऐसा ऐसा मोशन कम होता है। रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है जो से मोशन की वजह से एनर्जी होती है। मैकेनिकल में बेसिकली पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये वही जिक्र आपको बताया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके मोशन कम हो जाएगा, तो वही काइनेटिक, इधर मैकेनिकल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना जी। तो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इसकी कम हो जाएगी जैसे टाइम पास होगा। तो आप इधर मैकेनिकल की जगह काइनेटिक लिख लें तो कोई मसला नहीं। सो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मोशन रिड्यूसेस, मोशन की भी स्ट्रेंथ यानी ताकत कम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मोशन कम होता जाएगा। इसको कहते हैं डैम्प्ड मोशन या डैम्पिंग। अच्छा, डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, के एम्पलीट्यूड कम कर देता है। ये देखें ना, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट यानी हम कंसीडर कर ले यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर था, फिर ये 8 मीटर हुआ, यहाँ 6 मीटर हो गया, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ आधा हुआ, और फिर बिल्कुल खत्म। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता एक सीक्वेंस के साथ खत्म हो जाता है, कम होता रहता है। होप सो आपको डैम्प्ड मोशन क्लियर हो गया होगा, डैम्पिंग क्लियर हो गया होगा। अब डैम्प ऑसिलेशन हम करते हैं जी। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वही वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। सो आपको डैम्प लगा के डैम्प्ड वाइब्रेशन भी पूछ सकते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेटरी मोशन भी पूछ सकता है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन भी पूछ सकता है। तो सबका यही होगी, द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी किसी रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऊपर एक्ट करे, जिसकी वजह से वो कम होता रहे मोशन आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो सी आपको सिंपल पेंडुलम वाली नहीं समझाई कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ये वही हमने वेव्स की सूरत में आपकी बुक पे उन्होंने बनाया हो। तो ये आपने डायग्राम सामने बता देनी है, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में इतना, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में इतना, ताकि आपका अच्छा इंपैक्ट पड़े। बेटा ये शॉर्ट में ना आपको पूछ ले डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। सो आपने वाइब्रेशन में वो टू एंड फ्रो मोशन वाली वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिखना है, कल वाले लेक्चर वाली नहीं लिखनी, टू एंड फ्रो मोशन वाली लिखनी है। और साथ में आपने लिख लेना इट इज आल्सो नोन एज ऑसिलेशन, या जो ये भी ऐसे करके इट इज आल्सो नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, जो सा नाम दिया होगा उसके उल्ट दूसरा नाम लिखना है। सो किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशंस हो रही होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा।
बेटा साथ में इसकी एक एप्लीकेशन एग्जांपल या जो उनसे बुक पे डिस्कस की हुई है वही डिस्कस करो, नहीं तो यो एक जमाने में बहुत चला होगा। अगर किसी बच्चे को पता उसके साथ धागा होता है और उसको नीचे घुमा के वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन कम होती है और वो रुक जाता है। सो वो भी इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है, यो भी। उसके अलावा पेंडुलम भी इसी की एग्जांपल है, आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। सिंपल मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इसी की एग्जांपल है क्योंकि वो उसका भी मोशन कम होता है। बॉल बाउल सिस्टम भी इसी की एग्जांपल है। इस तरह ये शॉक एब्जॉर्बर जो नई एग्जांपल दी हुई है इन कार्स कैसे होते हैं जी, ये लेबल हुई। शॉक एब्जॉर्बर में क्या होता है, एक पिस्टन होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड ऑयल कह ले, ऑयल होता है, ये कार्स में लगा होता है। क्यों होता है कि कार में जब झटके लगते हैं ना, एक किसी जंप से उतरता है तो तब उन झटकों से बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। नहीं तो कार को तो जैसे बहुत जोर से वाइब्रेट होना चाहिए ना, तो ये उनसे बचने के लिए दी अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज अटैच टू कार। ऊपर से ये शॉक एब्जॉर्बर ऐसा कुछ बना हो तो इसके आगे ना ऐसे कार के स्प्रिंग सा बना होता है, ये उसके अंदर होता है। तो इधर से भी ये कार से अटैच होता है, नीचे से भी कार से अटैच होता है। कार से अटैच होता है जब व्हीकल बम्प कहते हैं ऊंचाई से या फिर खड्डे से सड़क पे जो होता है उसे गुजरता है, तो शॉक एब्जॉर्बर जो उनसे होता है, जो उनसे एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी ऑफ ऑयल यानी इसके अंदर जो सा लिक्विड होता है उसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार हार्शली यानी बुरी तरह से वाइब्रेट नहीं होती तो ये होता क्या है, ये ऐसे ऐसे सा बना होता है, ऊपर से कार से अटैच, नीचे से ये इधर डब्बा सा बना होता है, उसके अंदर पिस्टन एक होता है मूवेबल और उसके अंदर मूवेबल पिस्टन सा होता है और उसके अंदर जी ये लिक्विड आपका होता है। तो ये जैसे कार आपके उसने ऊपर टायर होना है तो टायर के ऊपर होने की वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर जोन सी भी एनर्जी आएगी उसके ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपकी कार वाइब्रेट नहीं करेगी। छोटे मोटे खड्डों से तो वो करती नहीं है, जो बड़े थोड़े हो जाते हैं उसमें से भी जोन सी कार आपकी होती है बहुत कम करती है। सो वो इसी शॉक एब्जॉर्बर की वजह से जी। सो होप सो बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का लेक्चर इतना था, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह इसको तैयार करना है ताकि बोर्ड में अगर आपको शॉर्ट आ जाए इसमें से या लॉन्ग आ जाए तो आप अच्छी तरह कर सके। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ गई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बेटा मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।